हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जिक्के बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी भाग 2। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले भाग में हमने देखा था कि शंकर और उसके पिताजी उमा को देखने उसके घर आ जाते हैं। ठीक है, और वो अपने लिए एक बहुत ही कम पढ़ी लिखी और सभी तरह से गुणवान पत्नी चाहता है। तो देखिए, और वो जो शंकर का पिता है वो उसको बिजनेस बोलता है, विवाह को क्या बोलता है, बिजनेस। और कहता है कि आपकी लड़की तो ठीक है ना, गोरी है, अच्छी है ना। तो उसके बाद देखिए आगे क्या है। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो आप देख लीजिएगा कि कैसी है। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप जी, जायचे का क्या मिलना मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए, सब कुछ मिल जाता है। गोपाल प्रसाद, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है गलत तो नहीं है। रामस्वरूप चौंक जाता है कि ऐसा क्या सुन लिया। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में, जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उसके नखरों को। आपको पता है जो उमा है वो पढ़ी लिखी है, परंतु उसके पिताजी शंकर से उसके पिताजी से उसकी पढ़ाई के बारे में छिपाते हैं। ठीक है शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से क्या लड़कों की पढ़ाई लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, और लड़कियों को केवल गृहस्थी संभालनी है। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। सब हंसने लग जाते हैं, शंकर भी हंसता है। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ सही है, कहने का मतलब तो यह है कि कुछ बात दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची शिक्षा भी एक चीज़ उनमें से ही है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर जी, धन्यवाद, पी चुका हूँ। गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताइए वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर भी मैं टोस्ट वोस्ट तो मैं खाता ही नहीं। मेज को एक तरफ सरका देते हैं। अरे जरा पान भिजवा दिए, सिगरेट मंगाओ। गोपाल प्रसाद जी, नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। ध्यान रखिए क्या लेकर आती है, पान की तस्तरी, तस्तरी मतलब प्लेट। ठीक है, कौन लेकर आती है, उमा। सादगी कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यह आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को दे देती है। और तभी क्या होता है, उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिंग वाला चश्मा दिखता है, और बाप बेटे चौंक जाते हैं। चश्मा, उनको नहीं पता था कि वो लड़की चश्मा भी लगाती है। रामस्वरूप जरा शक पका पकड़, जी हाँ, वह तो पिछले महीने में इसकी दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है। रामस्वरूप, नहीं, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाऊँ माँ, उस तख्त पर अपने वाजे वाजे के पास। चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है, गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं। जी हाँ, सितार भी और बाजा भी सुनाओ। तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है और मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई सुनाने लग जाती है। और जब वो सुनाती है तो उसका जो मस्तक है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और वो शंकर को देखती है और गाते गाते एकदम रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की अच्छा गाती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, थोड़ा और बैठे रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा कोई जवाब नहीं देती, वो चुप रहती है। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी।
हूँ तो बहुत अच्छा है, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है। गोपाल प्रसाद ठीक है, लेकिन हाँ बेटे तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते हैं। उमा चुप हो जाती है और रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा गर्दन झुकाए बैठी रहती है। रामस्वरूप जवाब दो उमा, गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, गोपाल प्रसाद जरा रुकी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलने दीजिए। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हो, जवाब दो न। उमा लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है, क्या जवाब दो बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना छोड़ देता है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, उनको चोट नहीं लगती, क्या वे भेड़ बकरियां हैं जो आप उनसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। गोपाल प्रसाद गुस्से में आकर कहता है, क्या आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में बोलने लग जाती हैं, जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, और ये आपका जो लड़का पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। उमा जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और आपके पुत्र की तरह कोई ताक झाँक कर कायरता नहीं दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। उनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर उनसे मुंह छिपाकर भागे थे। उमा उमा गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े हो जाते हैं, बस हो चुका। रामस्वरूप आपने हमारे साथ दगा किया है, आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, उफ गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चलते हैं, और वो दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा जी हाँ जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा है पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और वे सभी बाहर चले जाते हैं। प्रेमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन बाबूजी मक्खन सब रतन की तरफ देखने लग जाते हैं और पर्दा गिर जाता है, अर्थात नाटक खत्म हो जाता है।